हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स सेंस वेयर कांसेप्ट मीट क्लैरिटी। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जाना था ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, डिफरेंट पार्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसी में हमने जाना था कि येलो स्पॉट क्या होता है, रेटिना किस तरह से इमेज को कैप्चर करती है और कैसे हमारे ब्रेन के पास सिग्नल भेजा जाता है, राइट। उसी से लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ह्यूमन आई से रिलेटेड है। दैट वन इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है और इसे पढ़ना क्यों जरूरी होता है, आज इस लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सभी के पास ऐसे काफी फ्रेंड्स होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जो स्पेक्स का यूज करते होंगे, जो चश्मे का यूज करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है हमारी आंखों के अंदर कि हमें स्पेक्स लगाने की जरूरत पड़ जाती है? तो आप में से काफी लोग मुझे आंसर करेंगे कि हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लग जाती है बाय एनी रीजन, और उसकी वजह से हमें स्पेक्स लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट। ओके, तो आइए जानते हैं कि उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या होता है। ठीक है, तो जरा सोचिए, मुझे इस चीज का आंसर करिए। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट आपके पास में और एक ऑब्जेक्ट आपसे काफी दूर है, ठीक है, अगर मैं पास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, इस मार्कर के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा, तो क्या मैं कह सकता हूं इसके जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे जो काफी डिस्टेंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसे देखने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी? क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो मेरे लिए ब्लर हो जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं इससे फोकस हटा के कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करूं, अपनी आंखों को वहां देखना चाहूं, तो मुझे वो पॉइंट क्लियर दिखाई देगा, वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा, बट जो पास वाला ऑब्जेक्ट होगा वो ब्लर हो जाता है, राइट। ओके, तो इसको समझते हैं। हमने जो लेंसेज के बारे में पढ़ा था, हमने जो लेंस की वीडियो देखी थी या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था उसके थ्रू, ठीक है, हमने जाना था कि कन्वेक्स लेंस एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, राइट। कन्वेक्स लेंस का एक फोकस होता है जहां पर इमेज बहुत शार्प बनती है, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए, अगर एक ऑब्जेक्ट पास रखा है और एक ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहता हूं, दैट मींस वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मेरे फोकस के ऊपर बननी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि मुझे उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो हमारी आंखों की एक एबिलिटी होती है कि अपने फोकस को वो एडजस्ट कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने जब ह्यूमन आई के बारे में डिस्कशन किया था, जो लेंस होता है उसको कंट्रोल करती है सिलेरी मसल्स, मतलब लेंस मोटा होगा या फिर पतला होगा, या फिर इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं, लेंस का जो कर्वेचर होता है उसको हम सिलेरी मसल्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। गॉट इट? कर्वेचर का मतलब कि आपका लेंस थिक है या फिर वो लेंस थिन, राइट। जितना लेंस थिन होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितना लेंस थिक होता जाएगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। अंडरस्टूड? तो जब भी मुझे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो मैं क्या करता हूं, सिलेरी मसल्स का यूज करके जो लेंस है उसको थिन कर देते हैं, लेंस को पतला कर देते हैं। लेंस पतला होने से एक्चुअली होता क्या है, जो फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, दैट मींस जो ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा वो इंडायरेक्टली उसके फोकस के ऊपर आ जाएगा, और वहां से जो रेज आएंगी वो डायरेक्ट कहां पर फोकस होंगी, मेरी रेटिना के ऊपर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, हमारी आईज की एबिलिटी, यू कैन राइट इट एज एबिलिटी ऑफ आईज टू, क्या होती है, एबिलिटी होती है हमारे आईज की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। और आईज के अंदर भी किसकी, लेंस की, आई लेंस की हमारी जो एबिलिटी है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है टू एडजस्ट। अकोमोडेशन का अगर आप डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखोगे तो उसका मतलब होता है किसी चीज पे एडजस्ट करना। अंडरस्टूड? आई होप आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन क्लियर होगा। ये रिपीट करते हैं, एक्चुअली होता क्या दोबारा, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मीनिंग होता है हमारी आंखों के लेंस की एबिलिटी या फिर हमारी खुद की एबिलिटी कि हम अपनी आईज की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके। तो ये मुझे क्या हेल्प करेगा, टू हेल्प अस, इट हेल्प अस टू सी डिस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर टू, मतलब कि हेल्प करता है हमें डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, या फिर जो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के पास में रखे हैं उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, हमारी आंखों की एबिलिटी कि हम डिफरेंट फोकल लेंथ के ऊपर, डिफरेंट डिस्टेंसेस के ऊपर हमारी आंखों को फोकस कर सकते हैं। दैट वन इज नोन एज व्हाट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ फार पॉइंट, हमारी आंखों के लिए फार पॉइंट क्या होता है, और हमारे आंखों के लिए नियर पॉइंट क्या होता है, गॉट इट? फार पॉइंट का मतलब है, फार मतलब डिस्टेंट मतलब दूर, तो हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि फार पॉइंट ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इंफिनिटी होता है, और नियर पॉइंट हमारे लिए कितना होता है, 25
सेंटीमीटर। गॉट इट? ओके। अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर कि हमें स्पेक्स क्यों लगाना पड़ता है। ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं हमारे पास जिनकी वजह से हमारी जो आंखों की पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो लूज मतलब खत्म होने लग जाती है। गॉट इट? क्या काफी रीजनों की वजह से, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है, कोई यू कैन से इंजरी हो सकती है, या फिर प्रॉपर आईज का ध्यान ना रखना हो सकता है। तो हमारी आंखों की जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है वो लूज होने लग जाती है। ठीक है, तो उसी की वजह से हमें डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब हमारे पास मेनली 3 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज हमें पास का दिखाई देता हो और दूर का दिखाई ना देता हो। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है हमें दूर की चीजें दिखाई दे रही हैं बट पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही। एंड द लास्ट केस हो सकता है ना मुझे दूर की चीजें दिखाई दे रही ना हमें पास की चीजें दिखाई दे रही। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन आई के डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, वो डिफेक्ट्स में क्या चीजें होती हैं, किस डिफेक्ट में कहाँ की चीजें क्लियरली दिखाई देती है और उन डिफेक्ट को किस तरह से ठीक किया जाता है। अंडरस्टूड? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।